राहुल गांधी की टी शर्ट तो सबसे बड़ा ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। राहुल गांधी से फिर से मीडिया में एक बार सवाल पूछा गया कि आप सफेद टी शर्ट ही क्यों पहनते हैं, पिछले 3 से 4 महीने हो गए आप उसी टी शर्ट में हैं, रीजन क्या है। तो राहुल गांधी ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। मैं उनके भाषण को, उनके विचारों को आपको सुनाऊंगा भी, उसके पहले मैं बता दूं, उन्होंने बताया कि एक्चुअल में जब भारत जोड़ो यात्रा वो शुरू करने जा रहे थे, शुरू करने समय ही उनको 3 बच्चे मिले, छोटे छोटे थे, काफी गरीब फैमिली से। वो सफेद शर्ट में थे, बिल्कुल पतली सी, और वो ठिठुर रहे थे सर्दी से। उन्होंने उनको गले लगाया और तभी उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक मुझे सर्दी नहीं लगेगी तब तक मैं सफेद इस टी शर्ट को नहीं चेंज करूंगा। उनके पहले भाषण को सुन लेते हैं, उनके लेक्चर को सुन लेते हैं, शायद मैं आपको दिखाता हूं। मैं इनको अभी तक समझ नहीं आ रही बात, ये सफेद टी शर्ट क्यों पहना है। मैं आपको बताता हूं क्यों पहना हूं। यात्रा शुरू हुई, सुबह सुबह क्या हुआ, 6 बजे हम निकलते हैं, 3 गरीब बच्चे मेरे पास आ गए, फटी हुई शर्ट थी, और जब मैंने उनको ऐसे पकड़ा, हाथ लगाया, फोटो लेना चाहते थे, जैसे मैंने उनको पकड़ा वो कांप रही थी, ठंड से कांप रही थी, और फिर मैंने देखा पतली सी शर्ट थी। उस दिन मैंने निर्णय ले लिया कि जब तक मैं नहीं कांपूंगा मैं टी शर्ट पहनूंगा। जब कांपना शुरू हो जाएगा, जब मुझे अच्छी ठंड लगने लगेगी, जबरदस्त कठिनाई होगी, तो फिर मैं स्वेटर पहनने का सोचूंगा, मगर उससे पहले नहीं करूंगा। मैं उनको मैसेज देना चाहता हूं, उन 3 लड़कियों को देना चाहता हूं कि अगर आपको ठंड लग रही है तो फिर राहुल गांधी को भी ठंड लगेगी। जिस दिन आपने स्वेटर पहन लिया उस दिन राहुल गांधी स्वेटर पहन लेगा। सुना। इसके बाद बीजेपी आईटी सेल काफी उनके पीछे पड़े हुए हैं। बीजेपी आईटी सेल का सबसे बड़ा फंडा है, अगर कोई कमी ना मिले तो जबरदस्ती कमी निकालो। आपको पता होगा अभी कुछ दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले एक फोटो पोस्ट की जा रही थी, जिस फोटो में बार बार दिखाया जा रहा था कि जो राहुल गांधी हैं वो ब्रेकफास्ट जब लंच कर रहे थे, नाश्ता कर रहे थे, उसमें उन्होंने दिखाया कि उन्होंने अल्कोहल का ग्लास रखा हुआ है, साथ साथ नॉनवेज रखा हुआ है। लेकिन उसके बाद जब रियल फोटो का फैक्ट चेक हुआ तो समझ में आया कि उन्होंने एडिटिंग कर रखी थी। ग्लास जिसमें कि लगभग तरल पदार्थ था, दूध या चाय के तरीके दिख रहा था, और वहीं पे ड्राई फ्रूट रखे थे। लेकिन बीजेपी आईटी सेल ने अब इस चीज को कितना शर्मशाक कहोगे, अगर आप कुछ सही चीज भी पोस्ट करोगे तो लोगों को अब लगेगा कि आपने गलत पोस्ट करा है। इस तरीके की चीजें फैलाई जा रही हैं। वहीं पर काफी लोग उनके समर्थन में भी आ चुके हैं, जैसे कि अगर हम बात करें काफी ज्यादा संत जो हैं वो भी उनके समर्थन में आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए, आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। राहुल गांधी संकल्प लेके निकले हैं, उस संकल्प की विचारधारा ने उन्हें वो ऊर्जा दिया है जिससे आज वो चर्चा के विषय नहीं, आम चर्चा के विषय बन गए हैं। भारत का नौजवान हिमालय के पहाड़ियों पे जब सीमा की रक्षा करने के लिए बर्फ पे खड़ा हो सकता है, तो देश का राजनीतिज्ञ अगर टी शर्ट पहन के चल रहा है तो उस पर आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है। संदेश है बड़ा सकारात्मक है कि मैं केवल राज परिवार में पला हुआ विदेश के नाम से बदनाम होने वाला बेटा ही नहीं हूँ। मैं भारत का सपूत हूँ, भारत में जन्मा हूँ, भारत में रहता हूँ, भारत की योगों में विश्वास करता हूँ, योग में विश्वास करता हूँ, तप में विश्वास करता हूँ। भारत की परिक्रमा करके मैं दिखा दूंगा कि मैं भारत का लाल हूँ, भारत में रहता हूँ। तो ये संतों ने भी अपने विचार प्रेजेंट किए हैं, जिससे साफ समझ में आ रहा है कि इस समय लगभग हर एक व्यक्ति राहुल गांधी के साथ में। इसके पहले भी बहुत सारे संतों के विचार आप लोगों के बीच में प्रेजेंट किए गए हैं, जिसमें ये चीज दिखाई दे रही थी कि राहुल गांधी के समर्थन में काफी लोग आ गए। वहीं पर कुछ कांग्रेस पार्टी के द्वारा कुछ वीडियो प्रेजेंट किए गए हैं, जिसमें यह दिखाने की कोशिश की गई है कि देश में एकता है, लेकिन जबरदस्ती देश में एकता को दरकिनार करके नफरत फैलाई जा रही है। हालांकि राहुल गांधी के विचारों से आप कहां तक सहमत हैं, अपने विचार को आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। मिलते हैं दोस्तों हम अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।